हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आपके एग्ज़ाम को देखते हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे कवर कराया जा रहा है, जिसमें आपका छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के जीके, ठीक है, जिसमें हर बहुत सारे इसमें जो है सभी मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से हो। साथ ही साथ आपके भारत के जीके, ठीक है, और आपका साइंस, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान से भी मतलब मिक्स क्वेश्चन है, जैसे आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उन क्वेश्चन को यहाँ पे लाया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आप सभी को पता होगा कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता है। कि हाल ही में जो है पुलिस कांस्टेबल का जो है प्रीवियस ईयर जब मैं क्वेश्चन 2018 का जब मैं कवर कराया तो उसमें से 7 से 8 मतलब ज़्यादा होगा, 7 से 8 एग्जाम जो क्वेश्चन मैं कवर कराया था पिछले आपका एसआई के एग्ज़ाम में, व्यापम में, ठीक है। तो हर कंप्यूटर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहाँ से आपके आए हुए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कवर करा रहा है वो क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो एग्जामिनर जो क्वेश्चन आप गलत करके आते हैं वही क्वेश्चन एग्जामिनर उठा कर उसको फिर से पूछते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में 222 क्वेश्चन 322 क्वेश्चन में कवर कराया था। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन जो विवेकानंद आश्रम नारायणपुर के संस्थापक कौन है? स्वामी आत्मानंद, स्वामी रूपानंद जी, स्वामी रामानंद, स्वामी अखंडानंद या स्वामी ज्योतिरूपानंद जी। तो यहाँ पे रामकृष्ण मिशन जो विवेकानंद आश्रम जो नारायणपुर के संस्थापक कौन है? तो ये आपके स्वामी आत्मानंद जी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, इसको आपको याद रखना है। तो ये जो है रामकृष्ण मिशन विवेकानंद जो आश्रम नारायणपुर के संस्थापक आपके ये आपके स्वामी आत्मानंद जी हैं। तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है तो इसको भूलना नहीं है। तो ये जनगणना से क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है। जनगणना से 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो जनगणना 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता दर मतलब लिटरेसी रेट बोला जा रहा है? तो ये साक्षरता दर अधिक है रायपुर, राजनांदगांव, दुर्ग या धमतरी में। इसका सी ऑप्शन होगा दुर्ग जिला, याद रखिएगा। तो जनगणना 2011 के अनुसार कौन से जिले में? दुर्ग जिले में साक्षरता जो लिटरेसी रेट यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, लगभग 79.06% यहाँ का दुर्ग है। और न्यूनतम आपका कहाँ का रहा है? तो आपका बीजापुर का। बीजापुर का कितना है? लगभग 40% है। इसको याद रखना है। तो साक्षरता सर्वाधिक आपका दुर्ग, न्यूनतम आपका बीजापुर है, ठीक है। तो न्यूनतम भी आपसे पूछ सकते हैं और ज़्यादा भी पूछ सकते हैं, तो दोनों आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और हम साक्षरता किसको बोलते हैं? ठीक है, लिटरेसी। तो 7 वर्ष से अधिक आयु के जो पढ़ने लिखने जो सामर्थ्य नागरिक को ही साक्षर यहाँ पर बोला जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार देखेंगे साक्षरता दर यहाँ का कितना है? तो 70.28% यहाँ का लिटरेसी रेट है। वहीं 2001 की जनगणना के अनुसार लगभग 64 यहाँ पे 66% यहाँ की 2001 का पूछे चाहे 2011। बाकी जो है जनगणना जब पढ़ाऊँगा वहाँ पे महिला का पुरुष का कितना कितना है हम वहाँ पे देखेंगे, ठीक है जी। बाकी जो है एक ही वीडियो में काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न न्यायालय जो न्यायालय अस्तित्व धर्म महापात्र मात्र है: धर्मस्थयी, रज्जुक, कंटक शोधन। कुट को जो हम मैच करना है, ठीक है। ये 2 और 3, 1 और 2, 1 और 3, 2 और 4, ठीक है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो है कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था जो है, मौर्यकालीन में जो मौर्य काल जब वहाँ पे चल रहा था तो न्याय व्यवस्था में जो है न्यायालय में ये कौन कौन से जो है व्यवस्था की गई थी, इसको जो है बताना है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा, एक तो धर्मस्थयी होगा और आपका कंटोक शोधन, ठीक है। जब आप मौर्यकालीन जो मौर्यकाल जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो है एक कौटिल्य कौन थी, इसको जो है कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये आपका 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मौर्यकाल में पढ़ेंगे तो न्याय व्यवस्था में ये सभी न्यायालय में जो है धर्मस्थयी, कंटक शोधन ये जो है अस्तित्व में थे। इसका 2 और 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गुलबर्गा, बिदर, दौलताबाद या हुसैनाबाद, ठीक है। तो बहमनी राज्य पढ़ेंगे तो इसमें प्रथम राजधानी कौन सी थी? आपका गुलबर्ग, ये आपका गुलबर्गा है।
ये गुलबर्गा जो है बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी है, इसका ये ऑप्शन हो जाएगा। ये सभी हिस्ट्री के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसको आपको याद रख। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस चोल राजा ने, ठीक है, चोल वंश के राजा ने जो है जल सेना प्रारंभ किया था? परांतक चोल ने, राजेंद्र चोल ने, राजराज प्रथम ने या राजराज द्वितीय ने? इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। ये आपके राजराज जो प्रथम, इन्होंने जो एक चोल वंश के राजा थे, इन्होंने जल सेना प्रारंभ किया था। कहने का मतलब ये है जो आज हम हमारे सेना में आप देखे होंगे, जल सेना आप सुने होंगे, देखे होंगे, तो आज का जो जल सेना अभी के डेट में हम जो जल सेना देखते हो अभी के नहीं, वो जो पुराने समय से वो जो है हम वो चलती आ रही है, आज के डेट में नहीं। तो उस समय भी जो है जो चोल वंश के राजा जो राजराज प्रथम थे, यहाँ पे जो है दुश्मनों को लड़ने के लिए जो है जल सेना रखा करते थे, ठीक है। तो जो हम आज भी देखते हैं उस समय भी जो ये प्रारंभ पहले से है, आज के डेट में नहीं है, ठीक है। तो जल सेना जो है ये चोल वंश के जो राजा राजराज प्रथम इन्होंने स्टार्ट किया था दुश्मनों को लड़ने के लिए, मतलब जो है युद्ध लड़ने के लिए यहाँ पे जल सेना यहाँ पे रखा गया था। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आभूषण जो सीजी ज्वेलरी गले में पहनते हैं, नागमोरी को, ऐठी, सुतिया या आपके तरकी को, ठीक है। तो गले में पहनते हैं, ठीक है, ये मतलब जो है महिलाओं के द्वारा आप पढ़े होंगे, तो ये ज्वेलरी से भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये आपका सुतिया हो जाएगा। सुतिया गोल्ड टाइप का रहता है, ठीक है, जो महिला गले में पहनते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ को जो आभूषण से संबंधित क्वेश्चन जो गले में पहनते हैं इसको यहाँ पे सुतिया बोला जाता है, ठीक है जी। और ऐठी नागमोरी को तो जानते हैं, तरकी वगैरह को। तो ये जो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। इसमें ये सुतिया भी पीएससी में आया हुआ है, इसको बताइए कि सुतिया जो है कहाँ पे पहना जाता है, ठीक है, महिला के द्वारा सुतिया ये आपका कहाँ पे पहनते हैं, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपको। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में धान के छिलके से बायोमास से कितना विद्युत उत्पादन हो रहा है? 260 मेगावाट, 160 मेगावाट, 290 मेगावाट या 360 मेगावाट, ठीक। तो धान के छिलके से भी बायोमास से कितना उत्पादन होता है? लगभग 160 मेगावाट के आसपास यहाँ पे जो है विद्युत उत्पादन होता है। तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति माह कितने यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा? 35 यूनिट, 40, 35, 30 यूनिट, 40 यूनिट या 45 यूनिट? बताइए जी कौन सा। यहाँ पे लगभग सरकार के द्वारा 40 यूनिट तक फ्री यहाँ पे जो दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ गरीबी रेखा नीचे रहने वाले परिवारों को प्रति माह लगभग 40 यूनिट जो है बिजली मुफ्त में यहाँ पे प्रदान की जाती है। सी ऑप्शन जो है 40 यूनिट करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका जनगणना से है। वर्ष 2001 से लेकर 2011 के अवधि में कौन से जिले में जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है? सबसे कम रही उसको जो है बताना है यहाँ पे। तो नारायणपुर 12.49, दंतेवाड़ा 15.56, बस्तर 17.83 या कोरिया 12.40। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोरिया जिला हो जाएगा, ठीक है। 12.40 जो है ये जो है 2001 से लेकर 2011 की अवधि में ये जो है कौन से जिले में? कोरिया जिला में जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ आपका कम रहा है, ठीक है जी। सबसे सर्वाधिक आपके कवर्धा और न्यूनतम आपका कोरिया है। तो इसका जो है डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि दर, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? 560, 600, 580 या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसको जो है यहाँ पे जो है नोट करके डाला गया है। तो यहाँ पे जो है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 640 जिले थे, ठीक है जी, 640 जिले थे। परंतु 2000 ये जो है आपका सही डाटा यहाँ पे जो है नहीं डाला गया था, इसको जो है विलोपित कर दिया गया था, ठीक है जी। उस समय लगभग 676 से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है जिले बने थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ किया गया है? कोंटा, कलपक्कम, तारापुर या आपका नरोरा में, ठीक है। तो प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना, ठीक है, जहाँ पे प्रथम, पहला, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना जो कहाँ हुई थी? तो आपके तारापुर। तारापुर ये जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की जो स्थापना यहाँ पे किया गया था। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा जो बांध है सिंचाई के लिए नहीं है? शिव समुद्रम, भवानी सागर, कृष्णराज सागर, भाखड़ा नांगल, ठीक है। तो आपका जो शिव समुद्रम है ये जो है बांध सिंचाई के लिए जो है नहीं है,
बाकी भवानी सागर, कृष्णराज सागर, भाखड़ा नांगल, ठीक है, ये सिंचाई के लिए जो है उपलब्ध है। बाकी ए ऑप्शन इसका जो है, ये बांध जो है सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं है। ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान से क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद के विषय में क्या सही है, ठीक है, सही क्या है उसको बताना है। किसके बारे में, राज्य विधान परिषद के। इसका जो कार्यकाल 6 वर्ष होता है राज्य विधान परिषद में, ठीक है। यह एक स्थायी सदन है, यह भंग नहीं किया जा सकता है। चौथा है, 1/6 सदस्य स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होते हैं। 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। यह अच्छा है। 6 नंबर का है, प्रति दूसरे वर्ष इसके लिए 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 7वां है, उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है। और 8वां, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, ठीक है। तो पुट है, इसको जो है मैच करके बताना है। तो यहाँ पे ABCD, तो यहाँ पे इसका जो आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे 1, 3, 6 और 8, ठीक है। मतलब इसके कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्य विधानसभा जो परिषद है इसका जो कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसको भंग नहीं किया जा सकता है, सही है। प्रति दूसरे वर्ष इसके लिए 1/3 सदस्य जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं, इस, ठीक है। और इसके सदस्यों कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये भी सही है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा यहाँ पे। इसका जो आंसर 1, 3, 6, 8 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, किस पारंपरिक छत्तीसगढ़ी लोक गीत जो है जिसमें गंगा का नाम बार बार आता है, जमारा, भोजली, सोहर या सुआ गीत में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोजली, ठीक है। तो भोजली, ठीक है, रक्षाबंधन के दिन, ये दूसरे भादो माह कृष्ण पक्ष के जो प्रथम दिन इसका आयोजन किया जाता है। अहो देवी गंगा करके सुने होंगे ये गीत को, इसमें गाया जाता है। भोजली गीत में जो है गंगा का नाम जो है बहुत बार बार आता है, इसको याद रखिएगा। तो भोजली में गंगा का नाम बार बार आता है और ये जो है भूमि जल से संबंधित है, ठीक है। ये PSC में लगभग 2-3 RI के पेपर में और PSC में और BO के एग्जाम में आपका आया हुआ 2-3 एग्जाम में। तो इसका जो है B ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, युवा गृह घोटुल के युवती सदस्य को, ठीक है, महिला सदस्य की प्रमुख होती है, उसको बोलते हैं बाली फूल, केवरा, बेलोसा या मोटियारिन, जिसको जो है मोटियारिन बोलते हैं, ठीक है जी। जनजाति पढ़िए, वहाँ पे पूरा पढ़ाया गया है डिटेल। तो युवा गृह घोटुल की युवती सदस्यों को यहाँ पे जो प्रमुख होती है उसको मोटियारिन बोलते हैं, मोटियारिन है D ऑप्शन। और ये कौन से जनजाति में जो है युवा गृह घोटुल होता है, तो याद रखिएगा ये आपका मुड़िया जनजाति, ठीक है। जब मुड़िया जनजाति पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो है बस्तर कोंडा गांव में मुड़िया जनजाति निवास करते हैं, इनके युवा गृह को घोटुल बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो वहाँ पे जाकर पढ़िएगा जनजाति में पूरा कंप्लीट पढ़ाया हुआ। चलिए बाकी आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसे लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। थैंक यू।